नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों, एक बार वो मुझे स्टूडेंट्स बता दें जिनका आज 17 नवंबर को एग्जाम था, उनका मेरे भाइयों का एग्जाम कैसा गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, घड़ी का टाइम रात के 9 बज चुके हैं और रात के 9 बजे हम आपके लिए क्या कराते हैं। तो जो भी एग्जाम आपका चल रहा है, जैसे कि आज आपका 17 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, तो तीनों शिफ्टों का हम एनालिसिस रात 9 बजे कराते हैं। तो स्टूडेंट चलिए एनालिसिस कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि आज मुझे आप माफ करना, क्योंकि मैं आज आपके लिए 2 शिफ्टों का ही एनालिसिस करा पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभी तैयार नहीं हो पाए हैं, इसलिए थर्ड शिफ्ट का आज एनालिसिस नहीं हो पाएगा। वो आपके लिए कल सुबह में आपके लिए सेशन मिल जाएगा थर्ड शिफ्ट का 17 नवंबर को, ठीक है। यानी कि कल तो आपका किसी का भी एग्जाम नहीं है। 18 और 19 में किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 18 और 19 तारीख को एग्जाम नहीं रखा है। चलिए स्टूडेंट्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए स्टूडेंट्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, जो आप जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें पता लगा है वो ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, हरित क्रांति के समय पीएम कौन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो आया है, हरित क्रांति के समय पीएम पूछा गया था कि पीएम कौन थे। तो कौन थे एक बार बताएं जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे मेरे स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। ये कौन थे भाई, जरा बताना कौन थे ये। हरित क्रांति के समय कौन थे, ये पीएम थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए याद हो जाना चाहिए, ये हरित क्रांति के समय पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो एक बार बताएं कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, नहीं और लिख लीजिए, इसमें नहीं पूछा था आपसे, ठीक है। तो आप मेरे लिए बताएंगे कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से जोड़े गए थे, एक समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी, ठीक है। दूसरा क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तीसरा क्या जोड़ा गया था स्टूडेंट्स, अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। क्या, अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। ये शब्द जोड़े गए थे और एक आपसे ऑप्शन दिया हुआ था, ये तीनों ऑप्शन मिले थे आपको, एक ऑप्शन अलग था जो आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या मिला है अभी बात करते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। भारत में जनसंख्या सबसे कम किस धर्म की है, ये आपसे पूछा गया किस धर्म की है। तो स्टूडेंट्स किस धर्म की है सबसे कम, बताना जरा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो होता वो ऑप्शन द्वारा होता, किसके द्वारा, ऑप्शन द्वारा आपको करना था। मुझे नहीं पता क्या क्या ऑप्शन आए थे, ठीक है। मैं आपको बता दूं किस किस की कम है। सबसे कम बहाई धर्म की, बहाई धर्म है।
उसके बाद में पारसी है, ठीक है, फिर बौद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से ये कम है। अब पता नहीं आपके ऑप्शन में क्या क्या आए थे। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला कि काली पूजा बंगाल में कब होती है। काली पूजा बंगाल में कब होती है, जल्दी से बताएंगे कब होती है काली पूजा बंगाल में। तो स्टूडेंट्स कब होती है एक बार मुझे बताएंगे। तो अश्वनी अमावस्या में। कब होती है, अश्वनी अमावस्या को होती है, अमावस्या को होती है, ठीक है। कब होती है, अश्वनी अमावस्या में होती है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें मिला चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग का प्रावधान, प्रावधान पूछा गया आपसे किस अनुच्छेद में है। तो किस में है अनुच्छेद, अनुच्छेद 224 में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल और चनहुदड़ो किसकी चार दीवारी नहीं है। आपसे चार ऑप्शन दिए गए, क्या क्या, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चनहुदड़ो में से किसकी चार दीवारी नहीं है। क्या क्या ऑप्शन मिला आपको, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और आपसे पूछा गया लोथल, और एक ऑप्शन था स्टूडेंट चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में से किसकी चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो किसकी नहीं है जरा मुझे बताना, किसकी नहीं है चार दीवारी। तो स्टूडेंट्स किसकी नहीं है, चनहुदड़ो की नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमें आपके द्वारा पता लगा है। नंबर 7 क्वेश्चन है कि यस्यमन नृत्य किस राज्य से संबंधित है। क्या यस्यमन नृत्य पूछा गया किस राज्य से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये किस राज्य से संबंधित है जरा बताना मुझे। तो किससे है, केरल से है। चलिए आगे बात करते हैं। लोक नृत्य से भैया काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज मैंने एक सेशन लिया है जिसमें आपके लिए बताया है अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है 3 दिसंबर तक अगर आपका एग्जाम है तो भाई उन आपको जो टॉपिक मैंने बताए हैं उस सेशन में आज सुबह ही लिया था, उन टॉपिक को पढ़कर जाइए, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यस्यमन नृत्य किस राज्य से है, भाई केरल से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अष्टाध्यायी के लेखक पूछे गए, अष्टाध्यायी के लेखक पूछे गए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, जल्दी से बताना कौन है अष्टाध्यायी के लेखक। तो कौन है, पाणिनि हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की। तुर्कान ए चहलगानी, चहलगानी की स्थापना किसने की थी। तो इल्तुतमिश ने की थी। किसने, इल्तुतमिश ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट आगे तो ये क्वेश्चन है कि एलपीजी में, एलपीजी में किस वर्ष सुधार हुआ था। एलपीजी में किस वर्ष सुधार हुआ, किस वर्ष सुधार पूछा था, किस वर्ष सुधार हुआ है। तो स्टूडेंट्स किस वर्ष हुआ था, ये जुलाई, जुलाई 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमसे पूछा गया कि विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये किसके द्वारा चुना जाता है, विधानसभा सदस्यों द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक बार देख लीजिएगा इसे, ठीक है।
एक बार देख लीजिएगा, जल्दी से आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स वो ये है कि रुक्मणी किस नृत्य से संबंधित हैं। रुक्मणी का किस नृत्य से संबंध है, किस नृत्य से संबंध है? तो इनका किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की 13वां, जो आपसे पूछा गया स्कूप किस खेल से संबंधित है। स्कूप का आपसे किस खेल से संबंध है? स्कूप का किस खेल से संबंध है? खेल से संबंध पूछा तो स्टूडेंट्स किससे है? गोल्फ से है। आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन जो हमें मिला है कि एंकर एनर किस खेल से संबंधित है। देखो खेल से दो क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जा रहे हैं। एंकर रनर, सॉरी क्या है, एंकर रनर किस खेल से संबंध है? किस खेल से संबंध है? संबंध पूछा गया यहाँ पर, किस खेल से संबंध है स्टूडेंट्स? तो रिले दौड़ से। किससे? रिले दौड़ से संबंध है। ठीक है, किससे? रिले दौड़ से संबंध है एंकर रनर का। ठीक है। 15वां क्वेश्चन जो हमें मिला है एनडीपी से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं आजादी अमृत महोत्सव कितने दिन तक मनाया गया। आजादी अमृत महोत्सव कितने दिन तक मनाया गया? तो ये कितने दिन तक मनाया गया था? 75 सप्ताह तक। 75 सप्ताह तक ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट जो हमें मिले हैं। आगे बात करते हैं सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है। सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है? किस रेलवे जोन में आता है? किस रेलवे जोन में आता है? तो स्टूडेंट्स ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। किस में? दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस में आता है? ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट से कोई क्वेश्चन था पर क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसका जो राइट से संबंधित आर्टिकल है वो अनुच्छेद 32 है और कौन सा है एवं 226 भी है। ठीक है, आर्टिकल इससे राइट से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन जो हमें मिला है, राज्यों का गठन किस अधिवेशन से होता है? राज्यों का गठन किस अधिवेशन से होता है? अधिवेशन पूछा गया स्टूडेंट्स किससे होता है? तो नीचे लिखते हैं इसे, किससे होता है? तो राज्य पुनर्गठन अधिवेशन, राज्य पुनर्गठन अधिवेशन। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट जो एग्जाम देकर आए हैं आज 17 नवंबर का, वो बताएं एक बार मुझे, क्लियर करेंगे यही क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं कलिंग किस राज्य से संबंध है। आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया है। ये एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं भाई। कलिंग युद्ध के बारे में मैंने आपके लिए अच्छे से पढ़ाया है। तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कलिंग किस राज्य से संबंधित है। कलिंग किस राज्य से संबंध है? कलिंग जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो किस राज्य से है स्टूडेंट्स? ओडिशा से है। किससे? ओडिशा से है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आपके द्वारा मिला है वो ये क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू हुई। पीएम दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू हुई?
तो स्टूडेंट्स किस मंत्रालय द्वारा एक कौशल विकास मंत्रालय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनके द्वारा ये लागू होती है। ऑप्शन में कोई एक होगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमें जो क्वेश्चन मिले हैं स्टूडेंट्स, आगे जो हमें क्वेश्चन मिला है वो ये है 22वां क्वेश्चन कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं। झावेरी बहनें नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कहां से हैं? मणिपुरी से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया 23 MNC से एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसका पता नहीं चला ये क्या क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। 24 अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा पूछा गया, कहाँ होती है? कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो ये कहाँ पर होती है, जल्दी से बताएंगे मुझे। कहाँ होती है स्टूडेंट्स, एक बार बताना। ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में होती है सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 25 यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध ठीक है किससे है? तो इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से भी है। और किससे है भाई? भरतनाट्यम से भी है। ठीक है, भरतनाट्यम से भी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है स्टूडेंट्स कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछा गया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किनसे है? ठीक है, तो किससे है भाई? शहनाई से है। ये मैंने काफी बार कराया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे अलग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमसे पहले से जुड़े हैं, जो मेरे लेक्चर देखते हैं, जो मैंने कराए हुए हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, आप जाकर जो मैंने सेशन लिए हैं, ठीक है, जीके जीएस के, आप उनमें जाकर चेक कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आगे अपने मुंह से क्या ही बोले। शिफ्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं। शिफ्ट सेकंड की बात करते हैं। शिफ्ट सेकंड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सबसे कम साक्षरता यूनियन टेरिटरी यानी कि हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो किस में है? सबसे कम। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से पूछा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया और ये क्वेश्चन मैंने आपको जनगणना टॉपिक में कई बार कराया है। तो कौन है भाई? दादर नगर हवेली। ठीक है, चलिए आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंडवा क्वेश्चन हमें मिला है वो है रुक्मणी अरुडेल का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है ये एग्जाम में, रुक्मणी अरुडेल का संबंध। ठीक है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। तो किससे है भाई? भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से है। आगे बात करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन जो हमें मिला स्टूडेंट्स, ठीक है, किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं था? ऐसा कौन सा काल था जिसमें राजधानी का उल्लेख ही नहीं था? किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं था?
तो कौन सा काल था स्टूडेंट्स? ऋग्वेद काल था। ठीक है, कौन सा काल था? ऋग्वेद काल था। चलिए आगे बात करते हैं, ये क्लियर होगा। नंबर 4 क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है स्टूडेंट्स आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 किसका प्रावधान करता है? तो किसका? अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक बार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है डीपीएसपी से। डीपीएसपी कौन से भाग में है? तो स्टूडेंट डीपीएसपी कौन से भाग में है? भाग 4 में है, ये सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? तो स्टूडेंट्स कहां पर हुआ था? ये इंडिया में ही हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की। जब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, अगर आपको लेना है तो। चलिए एक जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नंबर 7 जो हमें पता लगा है, जनगणना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? जनगणना से संबंधित जनगणना से संबंधित अधिनियम कौन सा है? जल्दी से बताना जिनको पता है। तो कौन सा स्टूडेंट? जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी को पता होना चाहिए ये जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है। पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया के लेखक पूछे गए आपसे। लेखक कौन है? तो स्टूडेंट्स कौन है इनके लेखक? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट जो हमें मिला है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न कहां पर आयोजित हुआ था? नहीं, ये पूछा था कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला? खेल रत्न किसको मिला? तो स्टूडेंट्स किसको मिला था? ये विशननाथ आनंद को मिला था। ठीक है, किसको? विशननाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन आया था गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ये पता नहीं, क्वेश्चन हमें पूरा नहीं मिल पाया है, क्या क्वेश्चन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी सतकर्णी से क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें मिले हैं 11 क्वेश्चन कि मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको जाता है? मिर्ची के व्यापार का श्रेय पूछा था किसको जाता है? तो स्टूडेंट्स किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कितनी बार रिट जारी करता है? ये मिला हमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितनी बार रिट जारी करता है?
कितनी बार रिट जारी करता है? तो स्टूडेंट्स कितनी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया राज्य लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग के अध्यक्ष को, आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है स्टूडेंट्स? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना। एक क्वेश्चन था आपका 14वां, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का पूछा था। अब ये नहीं पता कि ऑप्शन आपका क्या क्या दिया था। ठीक है, बहने वाली नदी, बहने वाली नदी पूछी थी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी हैं? ठीक है, बहने वाली नदी, तो देखो ऐसे तो साबरमती भी है। ठीक है, साबरमती भी है। और स्टूडेंट जल्दी से बताना कौन कौन सी हैं। ठीक है, साबरमती है, नर्मदा है, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, अब ऑप्शन में पता नहीं है आपके क्या क्या दे रखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है कि सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी किस कारण से आती है? बहुत इजी क्वेश्चन, किस कारण से आती है? तो किस कारण से आती है स्टूडेंट्स? या तो स्टूडेंट्स भूकंप आएगा तब सुनामी आती है, भूकंप आने के कारण से, या फिर ज्वालामुखी विस्फोटक से। ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तब आता है, ठीक है, सुनामी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां। एक रेपो रेट से क्वेश्चन पूछा गया, पर ये नहीं पता रेपो रेट से क्या क्वेश्चन था। ठीक है, रेपो रेट से एक क्वेश्चन पूछा गया, पूरा क्लियर नहीं कर पाया स्टूडेंट्स, क्या था। आगे बात करते हैं, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना, संघ की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? तो 1950 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पता लगा है 18वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स फसल से था। ठीक है, एक क्वेश्चन फसल से था, पर ये नहीं पता फसल से क्या क्वेश्चन था। 19 क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन था, किसको फांसी नहीं दी गई थी? किसको फांसी नहीं दी गई थी? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, फांसी नहीं दी गई थी। तो स्टूडेंट्स 3 ऑप्शन तो थे उसमें जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, और एक ऑप्शन था जिनको फांसी नहीं दी गई थी। तो वो कौन कौन से ऑप्शन थे? भगत सिंह थे, भैया भगत सिंह जी को तो फांसी दी गई। ठीक है, राजगुरु थे, भैया राजगुरु को भी फांसी दी गई। ठीक है, राजगुरु थे। ठीक है भाई, सुखदेव थे, सुखदेव थे। ठीक है, इनको तो फांसी दी गई थी, और एक ऑप्शन और था जिनको फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 101वां संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, 101 संविधान, संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें किसका प्रावधान? जीएसटी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसको याद रखना है। और पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति का आपसे आर्टिकल पूछा था। पीएम की नियुक्ति का आर्टिकल किससे संबंधित, कौन सा है? पीएम की नियुक्ति से आर्टिकल कौन सा संबंधित है? तो कौन सा है? 75 है। चलिए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 22 में कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध
स्टूडेंट्स पूरी क्लास ली हुई है मैंने, ये खानवा वानवा के युद्ध की पूरी एक प्रमुख युद्ध की क्लास ली हुई है, उसे आप पढ़ लें जरूर। हर सेशन में एनालिसिस करा रहा हूँ आपसे, तभी कह रहा हूँ, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच? बाबर और राणा के, ठीक है, बाबर और राणा के बीच हुआ था। और इसमें कौन जीता? तो बाबर जीत गया था इसमें, ठीक है। कौन जीता था? बाबर जीत गया था और राणा को हरा दिया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब 23 क्वेश्चन की। लावड़ी, लावड़ी नृत्य आपसे पूछा गया, लावड़ी नृत्य किससे संबंधित है? ठीक है, लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से? ठीक है, ऐसे पूछा गया, ये थोड़ा सा घुमा दिया गया। लावड़ी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है भाई? ये ढोलक से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं 24 क्वेश्चन। आपसे भाग पूछा गया 19, आपसे भाग 19 से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था, पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन सी। कौन सा त्योहार पासियों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्योहार पासियों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है स्टूडेंट्स? नवरोज है, ठीक है। ये त्योहार है जो पासियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन थे, एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर आपको लेना है तो, ठीक है। आगे मैं आपके लिए बता दूं स्टूडेंट्स, आज मुझे माफ करना, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के ही मैंने एनालिसिस कराया है। और शिफ्ट 3 जो है हमारे पास में उसके कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, तो इसलिए आज नहीं हो पा रहा है। इसकी जो क्लास है वो 11 बजे तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। कब? सुबह के 11 बजे तक ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से बताइएगा एक बार आपको आज का सेशन कैसा लगा है। एनालिसिस जो मैंने कराया है उसमें क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आप उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं। और जो स्टूडेंट्स हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वो एक बार बताएं कमेंट कर कर कि जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता था स्टूडेंट, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं वो सफिशिएंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वही हो रहा है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स भाई जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता लगे इस प्रकार के दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।